बहुत टाइम पहले यानी 80s या 90s में जो हॉरर फिल्में आती थी उनमें भूत का चेहरा हमें बिगाड़ कर या फिर अजीब सा बनाकर सामने लाया जाता था। फिर टाइम चेंज हुआ, टाइम आया अर्ली 2000 या फिर 2000 का, जिसमें हमारे सामने भूत का जो सामने आना होता था वही बहुत ज़्यादा भयानक होता था, क्योंकि बीजीएम इतना ज़्यादा कर दिया जाता था उस टाइम पे कि आदमी उस बीजीएम से ही डर जाए, यानी बैकग्राउंड म्यूज़िक से ही वो डर जाए। भूत आएगा बाद में, पहले वही डर जाएगा उस म्यूज़िक से ही। अब बहुत सारी चीज़ें और चेंज हो गई हैं, वीएफएक्स आ गया है, ग्राफिक्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें अब ऐड हो गई हैं। तो अब इन सब की मदद से हमें भूत का चेहरा या फिर कहिए कि उसके होने का आभास ही अलग सा लगता है। जिस तरीके से शैतान मूवी में हमें माधवन ने भूत वाला कोई शक्ल नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी एक जो उनका डर था वो पूरी मूवी में बना रहा। अब इसी तरीके की कुछ मूवी, एक सुपर नेचुरल मूवी या सुपर नेचुरल हॉरर या सुपर नेचुरल थ्रिलर कह लें, एक मूवी आई है निकिता रॉय, जो कि सोनाक्षी सिन्हा इसमें मेन लीड में है। इसे डायरेक्ट किया है कुश सिन्हा ने, यानी उन्हीं के भाई ने, और ये उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू भी है। मूवी की कहानी कुछ यूँ है कि निकिता रॉय एक जर्नलिस्ट हैं, उनके ब्रदर सलल रॉय एक डॉक्टर हैं जो कि लंदन में रहते हैं और निकिता रॉय इंडिया में। अब यहाँ पे सलल रॉय कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं या फिर कुछ ऐसी रिसर्च कर रहे होते हैं जिसमें उनके सामने एक बहुत बड़े बाबा टाइप का बंदा जो है उसका खुलासा हो जाता है। लेकिन सलल रॉय जो हैं उनके पीछे कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियाँ पड़ जाती हैं जिसके चलते वो थोड़े से साइको हो जाते हैं और अपनी जान दे बैठते हैं। अब वो जान उन्होंने खुद दी या फिर किसी आत्मा ने उनकी जान ली। इसकी रिसर्च करने के लिए सोनाक्षी सिन्हा लंदन आती हैं। लंदन आने पर उन्हें पता चलता है कि उनके ब्रदर जिस तरीके की रिसर्च कर रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा अलग थी और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के इर्द गिर्द की थी। अब इसी के चलते वो उन बाबा यानी कि परेश रावल से मिलती हैं, जिनका नाम अमृत देव इस मूवी में है। वहाँ उनसे मिलने के बाद सोनाक्षी सिन्हा को एक तरह का सेटिस्फैक्शन नहीं होता। इसके बाद वो अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद शुरू करती हैं और अपनी रिसर्च के चलते उन्हें बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। ये मूवी ओवरऑल देखी जाए तो ओवरऑल ओके सी ही है। बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं कहूँगा और बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मूवी के अंत में जिस तरीके से खुलासे होते हैं वो हमें सही में चौंका देते हैं। सोनाक्षी सिन्हा की एक्टिंग हर बार की तरह ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा इस मूवी में, लेकिन उनकी एक्टिंग अच्छी है। इंटरवल तक जो मूवी है उसका पेस बहुत ही फास्ट है, बहुत जल्दी जल्दी कहानी चलती है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें सामने आती हैं। इंटरवल के बाद थोड़ी सी मूवी स्लो हो जाती है, ख़ास तौर से इंटरवल के 20-25 मिनट तक मूवी काफ़ी स्लो चलती है। इसके बाद मूवी थोड़ा सा पेस पकड़ती है और अंत में जो खुलासे सामने आते हैं वो चौंका देने वाले होते हैं कि सच में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, कोई आत्मा थी जिसके चलते अर्जुन रामपाल ने अपनी जान दी, या फिर सच में कुछ ऐसा उनके दिमाग में डाल दिया गया था कि ये सब हरकतें हो रही थी। तो ये सब देखने में आपको भी मज़ा आएगा। मूवी का नाम है निकिता रॉय, आपके नज़दीकी सिनेमाघर पे लगी है। धन्यवाद।